आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो सुना होगा। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का मानना है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग उस दौर में पश्चिम एशिया और अफ्रीका के लोगों के साथ भी व्यापार करते थे और उसके लिए वे जलमार्ग का भी उपयोग करते थे। इसीलिए उन लोगों ने बंदरगाह भी बनाए थे और उन्हीं में से एक बंदरगाह है लोथल। प्राचीन समय में लोथल एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जहां से मोती, जवाहरात और कीमती गहने एशिया और अफ्रीका के कोनों तक भेजे जाते थे। अगर लोथल के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका मतलब है मृत मानवों का नगर। लोथल आज गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव की सीमा में स्थित है, जो अहमदाबाद से करीबन 80 किलोमीटर दूर है। पुरातत्वविद SR राव और उनकी टीमों ने मिलकर 1954 में लोथल बंदरगाह की खोज की थी। खंभात की खाड़ी के पास भोगाव और साबरमती नदियों के बीच स्थित है लोथल। अब तक खोजे गए सभी प्राचीन बंदरगाहों में से लोथल को सबसे प्राचीन माना जाता है, पर फिर भी वहां जाने पर हमें यह नहीं लगेगा कि यहाँ मिली ईंटें और अन्य अवशेष 4 से 5,000 साल पुराने हो गए। अब बात करते हैं लोथल के डॉकयार्ड के बारे में। नाव और पानी के जहाज जहां पार किया जाता था उसे ही डॉकयार्ड बोला जाता था। लोथल का डॉकयार्ड 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा था और इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। लोथल में एक अति प्राचीन कुआं मौजूद है। यह कुएं से हजारों साल पहले की सभ्यता के लोगों को शुद्ध पानी मिल जाता था, पर अभी इस कुएं का पानी सूख चुका है और अब केवल इसके अवशेष ही बचे हैं। लोथल नगर मुख्य व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ गोदाम भी मौजूद है, जहाँ पर उस समय में कच्चा और मैन्युफैक्चर्ड माल और सामग्री बिकने से पहले रखी जाती थी। लोथल का ये मौजूद गोदाम प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था और इस गोदाम में कई सारी चीजें रखी जाती थी। लोथल में और इसके नज़दीक कई और भी छोटे छोटे गोदाम देखने मिले हैं, जो आज भी इतिहास की कहानियों के साक्षी है। लोथल का कमर्शियल और राजनीति का मुख्य केंद्र एक्रोपोलिस था। शहर के मध्य में स्थित एक्रोपोलिस में अनेक घर और स्नानागार थे और यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लोथल का मुख्य विभाग है लोअर टाउन, जिसमें कई वर्कशॉप, घर और दूसरी निजी इमारतें हैं। इस जगह पर बीड़ फैक्ट्री भी हुआ करती थी। लोथल में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन कलाकृतियों को बचाए रखने के लिए यहाँ एक आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय भी बनाया गया है। इस संग्रहालय में प्राचीन शीशों से लेकर चित्रकारी किए गए गमले और खिलौने, खूबसूरत आभूषण देखने को मिलते हैं। लोथल के संग्रहालय में प्राचीन सभ्यता की प्राचीन वस्तुओं को रखा गया है। यहाँ पर आभूषण और इजिप्ट की मुद्राएं भी रखी गई है। अब लास्ट में बात करते हैं कि लोथल का विनाश कैसे हुआ। लोथल के विनाश के कई कारण माने जाते हैं, पर ज्यादातर पुरातत्वविद और इतिहासकार मानते हैं कि ईसा पूर्व 1900 के आसपास यहाँ नदी में एक तेज बाढ़ आई थी। खुदाई के दौरान जमीन से मिली अलग अलग मिट्टी की परतें इसी बात को साबित करती है। लोथल नगर के विनाश का दूसरा बड़ा कारण यहाँ निर्मित बंदरगाह को माना जाता है। कहा जाता है कि इसी के कारण पानी अधिक मात्रा में आ गया, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सका। परिणाम यह हुआ कि पूरा लोथल नगर पानी से भर गया। बाद में इस नगर को कुछ सालों बाद फिर से बसाने की कोशिश की गई, पर वह पहले जैसा नहीं बस पाया। कुछ वक्त बाद ही वह फिर से नष्ट हो गया। हाल ही में लोथल की स्थिति देखी जाए तो वहाँ केवल टूटी ईंटें और टूटी हुई इमारतें ही बची है।
जो लोथल नगर की गौरवपूर्ण अस्तित्व की कहानियां बयां करती है।